अभी मैं महादेव पट्टी एक गांव है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, महादेव पट्टी गांव, और ये परिहार विधानसभा के अंतर्गत आता है। और मैं महादेव पट्टी गांव में यहाँ पर अपने पिता तुल्य अभिभावक हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे भाई हैं, इनके बीच में मैं खड़ा हूँ। मैं सभी जगह जाता हूँ। आज मैं 1 महीना से घूम रहा हूँ और सभी जगह एक ही बात बोलता हूँ। एक बात क्या बोलता हूँ कि आज तक कोई भी विधायक और सांसद सीतामढ़ी का, ए भाई थोड़ा सा आगे कर लीजिए, टेम्पो की आवाज आ रही है। आज तक सीतामढ़ी के जितने भी विधायक और सांसद हुए, तुम पोस्टर चिपकाओ ना, भाषण क्यों सुन रहा है? यहाँ कुछ यहाँ रख दो, पोस्टर हम दे देते हैं, यहाँ रख दो। हाँ, तुम अपना काम करते रहो, ठीक है। हमारा ये स्टाफ भी थोड़ा सा नर्वस टाइप का है। तो आज तक जितने भी सीतामढ़ी में विधायक और सांसद बने, मेरे मित्रों, वो बात कहने का भी हिम्मत नहीं किए जो आज मैं बोल रहा हूं। हरिबेला मेरा गांव हुआ, मेरे बारे में पता लगाइएगा कि मैं क्या हूं, क्यों क्षेत्र में घूम रहा हूं, और आज ये ऊंची आवाज में क्यों मैं जनता के बीच में उठा रहा हूं। ये ध्यान से आप सुनिए, पंपलेट आपके हाथों में है, आप लोग देखेंगे। हमारी इच्छा है कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोला जाए। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र। मैं पूछता हूं कि हरियाणा और पंजाब का किसान देश में सबसे आगे है, लेकिन हमारे सीतामढ़ी का किसान, हमारे बिहार के किसान, हमारे सीतामढ़ी के किसान, बिहार के किसान पिछड़ा है। जबकि सीतामढ़ी की मिट्टी से ज्यादा शक्तिशाली, उपजाऊ, सीतामढ़ी की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर मिट्टी पंजाब और हरियाणा की नहीं है। पंजाब और हरियाणा की मिट्टी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि सीतामढ़ी का है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का किसान पिछड़ा क्यों? कभी सवाल पूछते हैं। यहाँ के जो भी जीत करके सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का किसान पीछे है, क्योंकि किसानों को सुविधा नहीं है। किसानों को सुविधा नहीं है। समय पर आप लोगों को खाद मिलता है, समय पर खाद मिलता है। खाद के लिए आप लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। बता दीजिए, समय पर खाद मिलता है? खाद के लिए मारामारी चलता है, और पानी अगर भगवान ऊपर वाले न बरसाएं तो किसान का मरना तय, फसल बर्बाद हो जाती है। अब तो अभी शिकायत मिली, प्रभात चौक पर हम भाषण दे रहे थे, बहुत लोग कहे कि हमारे नल में पानी नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं कि किसान विकास केंद्र हर पंचायत में खोले, किसानों की समस्या खत्म। हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे। हम जहां भी जाते हैं यह जरूर बोलते हैं कि अगर आप लोग मुझे वोट देते हैं और अगर हम जीत गए तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप। अगर हम पंचायत में एम्बुलेंस देते हैं और छोटी मोटी बुखार लग गया, सर्दी लग गया, जुकाम हो गया, इसके लिए भी हम एक पंचायत क्लिनिक खोलने का प्रावधान करेंगे। आज तक कोई भी सांसद ऐसा बोलने का हिम्मत नहीं किया
आज तक कोई विधायक ऐसा बोला भी, लेकिन आज मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, आजादी से लेकर आज तक किसी ने नहीं सोचा। मेरे मित्रों, हमारे गांव से हमारे कर कुटुंब जो है ना, हल्ला करते हैं क्या कि अपने बारे में मत बताओ कि मैं गरीब आदमी हूं, गरीब का बेटा हूं। लेकिन जनता के बीच में जाकर के मैं बोलता हूं कि मेरे पास 6 धुर घरारी है और उस पर घर भी नहीं है। ये जो चाय की दुकान है प्लास्टिक का लगा हुआ, ये भी मेरे पास नहीं है। ये जो बंडी हम पहन कर चल रहे हैं, ये भी हमारे एक मित्र है दिल्ली में, हमारे एक मित्र है दिल्ली में, विक्रम जी। वो हमको मदद करते हैं, विक्रम जी। उनके पैसा से मैं प्रचार करता हूं। हमारा जो वो गाड़ी पर वो जो पोस्टर जो बांट रहा है, वो हमें कई बार कहा, उन्होंने कई बार हमसे कहा, वो लड़का है सो ये फालतुए को बजा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि नेताजी को डिस्टर्ब करे। हाँ, तो उन्होंने ये जो पोस्टर अभी बांट रहा है, ये लड़का कह रहा है कि आप पैजामा में और शर्ट में रहते नेताजी नहीं लगते हैं, कि आप बंडी पहनिए, कुर्ता पहनिए, पैजामा पहनिए, कुर्ता पैजामा पहनिए, बंडी रखे तो नेताजी लगिएगा। हम कहें मैं नेता नहीं हूं, फिर भी दबाव उसने दिया। हम कहें चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो कल हम ये बंडी जो है कल, और ये कुर्ता हमने खरीदा क्षेत्र में घूमने के लिए। बस एक ही बंडी, एक ही कुर्ता, और वो भी हमारे मित्र। आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, हाँ आगे ले चलिए आप जल्दी। हाँ, वो भी हमारे एक मित्र है दिल्ली में, उनको वो हम मदद करते हैं, विक्रम जी नाम है उनका, वो मदद करते हैं। उनके पैसा से ये बंडी खरीदा हूं, ये जो बंडी मैं पहना हूं उन्हीं के पैसा से खरीदा। हमारे पास पैसा नहीं, अब वही मित्र देते हैं तो ये गाड़ी चल रही है। एक दिन का 6,000 रुपया खर्च है। विक्रम जी देते हैं, जो दिल्ली के हमारे मित्र हैं, उनके पैसे से गाड़ी चलाते हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज तक जो विधायक और सांसद नहीं कर पाए हैं, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। एक बार आप लोग गरीब मजदूर के बेटा को पार्लियामेंट में भेजिए। ये जानबूझ करके हॉर्न दिया है, यहाँ हम भाषण दे रहे हैं, वो गाड़ी दे चुपके से भी ले जा सकता। हाँ हाँ, नहीं ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, अनेक किस्म का। हाँ, जैसे हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं, हाँ, हम आपको न पसंद कर, हाँ, हम आप कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ, समस्या नहीं नहीं नहीं, देखिए बात क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं। आप हम बुजुर्ग हैं, अनुभवी है, आपको अनुभव है, हम अभी युवा हैं। इसी जज्बात के हिसाब से हम हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब हम देखिए चुनाव तो हम लड़ रहे हैं। देखिए आप हमारे गांव में जाइएगा तो लोग सब हंसता क्या है कि लड़का के राजनीति न आबै छै, राजनीति न आबै छै, केना ये वोट में जीतते। तो हम इस बार पब्लिक को कह रहे हैं कि जो घाघ है, जो होशियार है, जो राजनीति करता है, वो पैर छू करके, बाबू कह करके, दादा कह करके जाएगा तो आपके बेटा को पोंटा पोछ देगा, 10 रुपया दे देगा और चला जाएगा। वो घाघ आदमी को आप लोग क्यों वोट देते हैं? हमारे गांव में एक आदमी है, मास्टर साहब है, उसको 3 बेटा, बड़का बेटा बुर्बक नहीं पढ़ा लिखा, भगवान ने उसको बुर्बक बना दिया, और 2 बेटा मास्टर बन गया। जब मास्टर साहब आते तो कहते, अरे बुर्बका मास्टर अलैया, मास्टर नहीं अलैया, तनी घर के सफाई कर दे। जबकि वही बुर्बका बेटा 24 घंटा बाप की सेवा करता है, लेकिन उसी बुर्बका को कहेगा क्या, बैल के तंगा सानी बोझ। अब मास्टर साहब आए हैं तो उसके लिए अच्छा सफाई। अरे भाई, एक ही बाप है, 3 बेटा है, ऊपर वाले ने उसको बुर्बक बना दिया, तो उसको आप मतलब है कि बुर्बका नाम रख दिए। समाज ये, हम इसी बात को पर्दा खोल रहे हैं। हमको बारे में लोग बोलता है गांव में जाइएगा हरी बेला में तो कहेगा
घर है बने के चुटकी लोग लेता है। वोट में केना जीतते कौन न हम कहली कि अगर जनता हमरा चाहता है, हमार घर के गार्जियन चाहता है, तब जीत जब। चुटकी ले छे हमरा ससुराल के लोग, चुटकी ले छे ससुराल के लोग सब चुटकी ले रहा है। महुआवा गांव में हमार ससुराल है, लेकिन हम पढ़ल लिखल जी बढ़िया। आ सब समझी छी 8-10 नौकरी को छोड़ दिए, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके छोड़ दिए, मेडिकल कंप्लीट कर, BHU बनारस में मुझे एग्रीकल्चर मिला था। आज मैं भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता। दिमाग में भूत सवार था कि कलेक्टर बनेंगे, और इसलिए मैं दिल्ली चला गया। हम पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही काफी। आज जो आपके बीच में बोल रहा हूं, ये हमें बोलने की कला बहुत दिनों से है। हम बीच में उतरते हैं, बोलते हैं। आप लोग के बीच हम आए हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। हम बहुत सारी नौकरी को छोड़े हैं, प्रतिभावान हूं। और सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी के हमारे गार्जियन अगर मुझे पार्लियामेंट में भेज दे तो सीतामढ़ी के तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। पार्लियामेंट में हमसे ऊंची आवाज में बहस करने वाला कोई सांसद नहीं मिलेगा पूरे भारत में। पार्लियामेंट में जब मैं बोलूंगा सीतामढ़ी के बारे में तो सारे सांसद की चुप्पी बंद हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे गार्जियन, इस बार आंखें खोलिए। उस पर घर का पता और एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर सब आदमी नोट करके रखिए। चुनाव में मैं आऊंगा और आप हमारी मदद कीजिएगा। बदल दूंगा सीतामढ़ी को। हर पंचायत में किसानों के लिए किसान विकास केंद्र खोलूंगा, जो आज तक बोला भी नहीं है किसी ने। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, किसी ने कहा भी नहीं। मैं तो बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं अरबपति करोड़पति का बेटा नहीं, एक मजदूर का बेटा हूं। हमारे पिताजी पान से बंद करने जाते थे दूसरे में। मैं खुद ईंटा, महुआवा चिमनी देखे हुईएगा, उसमें हम ईंटा पाते थे। सीतामढ़ी में जब हम गोइंका कॉलेज में पढ़े तो मैं रिक्शा चलाता था सीतामढ़ी में। पटना जब पढ़ने के लिए गए तो न्यूज़पेपर बेचे। बहुत सारी नौकरी को छोड़ दिए, मास्टर की नौकरी को छोड़ दी, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके छोड़ दिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में मुझे डेंटल मिला, वो मैंने छोड़ दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिला। आज मैं भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में होते, भारत के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक होते, लेकिन कलेक्टर बनने की भूत सवार हुआ, सब छोड़ते चले गए। नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन सीतामढ़ी को बदलने के लिए आए हैं, इसलिए बदल दूंगा। किन्हीं बंधु को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए। हम चुप रहने वाले नेता नहीं है, चुप्पा नहीं है, बोलने वाले हैं। कोई सवाल है आप लोगों का? बेहिजक, निसंदेह, किसी प्रकार की संकोच किए हुए आप पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपके बीच जो हम इतनी बड़ी वादा करते हैं, सभी वादा करके जाते हैं। आप क्यों करोड़पति अरबपति को बेटा को चुनाव जिताते हैं? क्यों आप सुखी संपन्न परिवार के बच्चों को चुनाव जिताते हैं जो दोबारा पलट कर देखने नहीं आते? आप एक बार मौका तो हमें दीजिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक हम कैसे काम करेंगे? मैं काम करके दिखाऊंगा। सभी तो वादा करके जाते हैं, आप हमें भी कहेंगे कि वादा करने के लिए आए और चले गए, लेकिन नहीं। आप लोग सूझबूझ वाले हैं, पता कीजिए, उस पर पता लिखा हुआ है, हमारे गांव का पता कीजिए। आइए बंधु, इस साइड आइए, इस साइड आप आइएगा तो थोड़ा कैमरा में लगेगा कि भीड़ भाड़ है ना। अरे भैया, मैं लालू यादव जी का लड़का नहीं हूं कि भीड़ लगेगी। उन लालू यादव जी का लड़का आएगा तो तुरंत भीड़ लगती है, मारपीट भी हो जाएगा। कि साथ में हम फोटो खिंचाएंगे तो हम खिंचाएंगे क्या भाई साहब? हमारे पास सामान्य हम आदमी हैं, किसान घर, किसान नहीं मजदूर घर के बेटा हैं, पान से बन के करने वाले परिवार से हैं। तो
कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं है। एक बार ताली बजाइए आप लोग जोर से, जिससे कि लगे कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का समर्थन इस गांव में है। बजाइए। आप वहां बजाते, कैमरा में बजाइएगा।